अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। मेरा नाम है फ़याज़ इदरीस और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। वीडियो का आगाज़ करते हैं एक बहुत अफसोसनाक स्टोरी से। वो ये है कि बन्नू के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। खबर कुछ इस तरह से है कि खुदकुश हमलावर को जब रोका गया तो उसने अपनी बारूद से भरी हुई गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में 2 जवान जो हैं मौके पर शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 5 दहशतगर्द भी मारे गए। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजादा गुल फराज जिनका ताल्लुक मानसहरा से है और सिपाही करामा जिनका ताल्लुक पेशावर से है। ISPR का कहना है कि इस बुज़दिलाना हमले की मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा और जब तक ये दहशतगर्द बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते, आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये जो ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे। इस तरह के अफसोसनाक हमलों के बाद ये सोच ज़हन में आती है कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तो किस बेस पे ये कहा जाता है जब वो हमारे जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को शहीद करते हैं इस तरह बॉर्डर एरियाज़ पे? किस तरह की सोच जो है वो प्रिवेल करती है आज भी कुछ लोगों में पाकिस्तान के अंदर जो ये कहते हैं कि इन इन जैसे लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनके साथ टेबल टॉक की जाए। बहुत ही एक मज़ाक़-ख़ेज़ बात है ये। किस तरह की सोच है ये कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये सोच प्रिवेल करती है? एक और ख़बर के मुताबिक CTD खैबर पख्तूनख्वा ने DI खान के अंदर एक दहशतगर्दी का मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया। CTD के मुताबिक DI खान की शेख यूसुफ खैमा बस्ती से एक मुबैना खातून खुदकुश हमला आवर को गिरफ्तार किया गया है। मुबैना खातून खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से बताया जा रहा है। गिरफ्तार खुदकुश हमला आवर खातून दहशतगर्द शाह वली उर्फ तारिक कुची की दस्ते राज बताया जा रहा है। खुदकुश हमला आवर खातून ने इतराफ़ किया है कि उसने खुदकुश हमला आवर की तरबियत जो थी वो तारिक कुची से खारजी तारिक कुची से हासिल की। हमले के लिए सामान और टारगेट जो है वो कमांडर आसिम ने फ्राहम किया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश हमलावर खातून से 32 बोर पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार खातून खुदकुश हमला आवर के मोबाइल फ़ोन से कलादम तहरीक से राब्ते और हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात भी हासिल की गई हैं। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जहां कल का जो मैच था, जो पाकिस्तान का पहला मैच सुपर 8 का, वो तो हो गया बारिश की नज़र और उसके नतीजे में वो काफ़ी देर तक कोलंबो में बारिश होती रही और ग्राउंड स्टाफ जो था उन्होंने बहुत मेहनत के बाद भी वो काफ़ी कोशिश करते रहे। ग्राउंड को उन्होंने कवर किया हुआ था और कोशिश उनकी यही थी कि बारिश रुके तो मैच को रिज्यूम किया जाए, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं लिया बारिश ने। तो उसके रिजल्ट में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। पाकिस्तान अब अपना अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। एक और ख़बर ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक चर्चा चल रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई जहाज़ लिया है जो कि बहुत लग्जूरियस किस्म का जहाज़ है और बिज़नेस ट्रैवलर्स उसको यूज़ करेंगे और बड़ा कोई महंगा तरीन जहाज़ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ख़रीदा है। तो इस सिलसिले में BBC के मुताबिक उन्होंने एक बात करने की कोशिश की अस्मा बुखारी से, जो पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास जवाब फिर नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि इसी जहाज़ से मुतल्लिक, तो उन्होंने ये बताया कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन शुरू करने का इरादा रखती है। तो ये जहाज़ जो है वो उसी मद में ख़रीदा गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ तैयारे जो हैं वो ख़रीदने हैं, कुछ लीज़ पे लेने हैं। तो ये एक फ़्लीट जो है वो एक जहाज़ों का वो तैयार करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इसके बारे में, इस जहाज़ के बारे में क्या ख़बरें सामने आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इमिग्रेशन से रिलेटेड भी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका जाना चाहती है, लेकिन जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 75 मुल्कों के ऊपर बैन लगाया गया है इमिग्रेशन के ऊपर, ग्रीन कार्ड्स के ऊपर, तो पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी इस डिसीजन के बाद मायूस हैं कि
اب ان کو امیگریشن نہیں مل سکتی اور وہ شاید امریکہ جا نہیں سکتے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ جانے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں کچھ ویزاز، بہت سارے ویزاز ہیں جو آپ ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں. کچھ نان امیگرینٹ ویزاز ہیں، کچھ ورک ویزاز ہیں. H1B ویزا ایک امریکہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کافی مشکلات ہو گئی ہیں اب، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک ڈیسیجن یہ بھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جو امپلائر ہے اس کو $1,00,000 جو ہیں وہ جمع کروانے پڑیں گے H1B ویزا کے لیے. تو وہ $1,00,000 جمع کروانا میرے خیال سے کافی ایک مشکل ٹاسک ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کچھ اور ویزاز بھی ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ایک ویزا جو بہت اہم ہے لیکن اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی، اس کا نام ہے O1B ویزا. O1B ویزا از فار دا پیپل ود ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ آرٹس. تو اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ USCIS جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا، اس نے کچھ 8-10 جو ہے وہ ریکوائرمنٹس اس کی رکھی ہوئی ہیں، جس میں سے آپ نے 3 کیٹیگریز کو اگر آپ پورا کرتے ہیں، 3 ریکوائرمنٹس کو انفیکٹ اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں O1B ویزا کے لیے. O1B ویزا کو سیلیبریٹی ویزا بھی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی فیلڈ کے اندر بہت مطلب ایک اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ پرفیکٹ ویزا ہے. اس کے ذریعے آپ امریکہ جا کر کام بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر لیگلی رہ بھی سکتے ہیں اپنے لیگل اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے. تو اگر آپ کو O1B ویزا کے لیے کچھ اور انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کیجئے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو O1B ویزا سے ریلیٹڈ اور بھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.